मोहम्मद वजाहत अब्बास है और आप देख रहे हैं चैनल हमारा लर्निंग टिप्स, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। दर हकीकत ये टॉपिक 9 10 के अंदर भी है, एफएससी क्लास का भी है और इस वक्त हम एडीएस के लिए यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो इस टॉपिक को आप देखिए, इसके अंदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसका दूसरा नाम हमारे पास एवरेज होता है, उसके साथ साथ इसकी हमारे पास जो टाइप्स हैं वो 5 टाइप्स होते हैं, उनको भी हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन मेन हमारा फोकस होगा आज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी एवरेज, और इसकी फर्स्ट टाइप अरिथमेटिक मीन को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। तो आइए देखते हैं कि अरिथमेटिक एवरेज क्या होती है और अरिथमेटिक मीन क्या होता है और इसको फाइंड करने के मेथड्स क्या हैं और कौन कौन से हैं। तो जी एवरेज हमारे पास या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किसी भी ऐसी सिंगल वैल्यू को कहते हैं जो पूरे के पूरे गिवन डाटा की नुमाइंदगी करेगी। अ सिंगल वैल्यू व्हिच रिप्रेजेंट्स द होल डाटा इज कॉल्ड एवरेज या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहलाती है। इसके बाद देखिए हमारे पास हैं टाइप्स। अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन क्या होता है जी? सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। हमें एक डाटा गिवन होगा, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर दे दिया आपको, गिवन डाटा की जितनी भी वैल्यूज हैं उनको जमा कर लो और उनकी तादाद के ऊपर डिवाइड कर लो, तो आपके पास सिंपली अरिथमेटिक मीन निकल आएगा। सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। इसको x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। दर हकीकत x हमारे पास गिवन डाटा की फॉर्म में होता है और x बार अरिथमेटिक मीन को रिप्रेजेंट करता है। फार्मूला हमारे पास है x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। किसी भी चीज की टोटल स्ट्रेंथ को जाहिर करने के लिए यानी सम को जाहिर करने के लिए हम समेशन की अलामत इस्तेमाल करते हैं। इस अलामत को या समेशन कहेंगे या सिग्मा कहेंगे। सो समेशन x यानी x के टोटल वैल्यूज का सम डिवाइडेड बाय n स्मॉल जो है ये उनकी तादाद को रिप्रेजेंट करे। आगे मैंने एक फर्जी एग्जांपल दिया आपको जिसके अंदर मैंने गिवन डाटा दे दिया है और उसका मैंने अरिथमेटिक मीन भी सिंपली निकाल लिया। तो अब आ जाए अरिथमेटिक मीन को फाइंड करने के मेथड्स की जानिब। तो अरिथमेटिक मीन को बेटा फाइंड करने के दो मेथड्स होते हैं, एक होता है हमारे पास डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। अब दोनों मेथड्स के अंदर दो किस्म का डाटा आता है, एक ग्रुप डाटा और एक अनग्रुप डाटा। ग्रुप क्या होता है, अनग्रुप क्या होता है, यहां पे भी सवाल पैदा हो गया। तो देखें जी, ग्रुप डाटा की जो सबसे पहली और सबसे बड़ी पहचान है आपने हमेशा अपने ज़हन में रखी है, ग्रुप डाटा के अंदर हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। ग्रुप डाटा में हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, जबकि अनग्रुप डाटा के अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं होती। अनग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी की जगह n होता है। ये बात आपने याद रखनी है, n और फ्रीक्वेंसी बेसिकली दोनों एक ही चीज के दो मानी दे रहे हैं। अगर हम ग्रुप डाटा में बात करेंगे तो फिर हम फ्रीक्वेंसी को डिस्क्राइब करेंगे, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगर हम कर रहे हैं अनग्रुप डाटा की बात, वहां पे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, गिवन डाटा हमें होगा हमारे पास और उधर से ही हम उसका n जो है खुद मालूम कर लेंगे, तो वहां पर हम n लगाएंगे। तो ग्रुप डाटा के केस में हमारे पास अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है समेशन इनटू fx मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय समेशन f। आगे हमारे पास अनग्रुप डाटा के केस में होता है x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। फर्दर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको इनकी एग्जांपल्स क्वेश्चन के साथ सॉल्व करके दिखाएंगे कि f हमारे पास फ्रीक्वेंसी किस हालत में दी गई होगी हमें और x हमारे पास कैसे होगा, f(x) हमने कैसे मालूम करना है, उसके बाद समेशन f(x) हमने कैसे निकालना है, समेशन f कैसे, ये सारी बेसिक चीजें जो है अगले हमारे लेक्चर के अंदर आ जाएंगी आपके पास। इस बारे में आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अब आ जाए इनडायरेक्ट मेथड की जानिब। इनडायरेक्ट मेथड जी दो तरह का होता है, आगे इसकी फर्दर दो टाइप्स होती हैं, एक होती है शॉर्टकट और एक होता है कोडिंग। शॉर्टकट मेथड में भी दो तरह का डाटा आता है, कोडिंग मेथड में भी दो तरह का डाटा आता है। अगर डाटा आपके पास सिंपली क्लासेस के फॉर्म में नहीं है, आपके पास लीनियर फॉर्म में डाटा दिया हुआ है, फिर तो आप शॉर्टकट मेथड यूज करके बआसानी अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हो। अगर आपके पास डाटा इंटरवल्स आई मीन क्लासेस के फॉर्म में डाटा आपको दिया हुआ है, तो फिर आप कोडिंग मेथड इस्तेमाल करेंगे ना कि शॉर्टकट मेथड। तो फिर आप प्रीफर कोडिंग मेथड को करेंगे और इसी लिहाज से आप उसका अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। तो देखिए ग्रुप डाटा के केस में शॉर्टकट मेथड के अंदर अगर डाटा ग्रुप हो तो फिर हमारे पास फार्मूला होगा अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन fd ओवर समेशन f होगा हमारे पास।
उसके बाद अनग्रुप डाटा के केस में मैंने आपको पहले ही बताया था फ्रीक्वेंसी जाती रहेगी, अनग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, बाकी सब सिचुएशन जो है हमारी वही ग्रुप वाली रहती है, अनग्रुप में सिर्फ फ्रीक्वेंसी निकल जाती है। ये चीज याद रखिए, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, सिर्फ फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। फ्रीक्वेंसी की जगह हम n को दे देते हैं। अनग्रुप डाटा के केस में देखें जी, a वही का वही रहा, प्लस समेशन वही रहा, सिर्फ d गया, ये सॉरी f गया, फ्रीक्वेंसी गई, बाकी d भी वही रहा। नीचे मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी वैसे कि n को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह हमने n को दे दी और फार्मूला बना x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन d ओवर n। a जी क्या है और d क्या है? तो a हमारे पास गिवन डाटा की एनी एज्यूम्ड वैल्यू ऑफ गिवन डाटा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे गिवन डाटा दिया था, इसमें से आप कोई भी वैल्यू लेट कर लो, कोई भी अपनी मर्जी की एक वैल्यू लेट कर लो, वो a के बराबर हो जाएगी, वो a के बराबर हो जाएगी। उसके बाद d कैसे निकालना है? इसी a की वैल्यू को गिवन डाटा की हर एक वैल्यू से माइनस कर लोगे, गिवन डाटा की a को गिवन डाटा यानी x की हर एक वैल्यू में से माइनस कर लोगे तो आपके पास d की वैल्यू निकल आएगी, और हर एक के लिए d की वैल्यू अलग अलग होगी, सेम नहीं होगी। आप उन तमाम d's यानी पहले x की जो आपने पहले x में से a को माइनस किया तो आपके पास निकलेगा d1, फिर d2 निकलेगा, फिर d3 निकलेगा, d3, इन सारे डीओ को आप जमा कर देंगे तो ये समेशन d बन जाएगा, और इनका जो टोटल जो वैल्यूज थी वो आप यहां पर लिख दोगे जमा करके, ये आपके पास समेशन d निकल आएगा। अब आप आ जाए कोडिंग मेथड की तरफ। कोडिंग मेथड का मैंने आपको बताया, डाटा हमारे पास इंटरवल फॉर्म में गिवन होता है, यानी क्लास इंटरवल्स फॉर्म में, और इसके अंदर भी दो तरह का डाटा होता है, ग्रुप और अनग्रुप। ग्रुप वाली बात मैं पहले आपको ऑलरेडी बताया हूं पीछे कि ग्रुप डाटा के अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, ये गिवन होगी, ये बात याद रखना है, फ्रीक्वेंसी हम नहीं बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन होगी हमें क्वेश्चन के साथ। तो जी देखिए x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन f u और समेशन f मल्टीप्लाई बाय h। सवाल पहले यहां पर भी हो गया, हमारे पास शॉर्टकट मेथड के अंदर हमने यहां d लगाया था, जबकि कोडिंग मेथड में हमने u लगाया है। फर्क सिर्फ इतने हैं, वहां पर हमारे पास इंटरवल्स नहीं थे, वहां हमारे पास इंटरवल्स नहीं थे, वहां हमारे पास सिंपल डाटा लीनियर फॉर्म में हमें दे दिया गया था, तो हमने d लगाया था और d का हमारे पास फार्मूला था x माइनस a, जबकि यहाँ पे u हमें दिया गया है और u को मालूम करने का फार्मूला होता है बिल्कुल वैसे d की तरह, जो d का जवाब निकलेगा उसको इंटरवल के ऊपर हम डिवाइड कर देंगे। जिस क्लास से हमने x की वैल्यू निकाली उसी क्लास के इंटरवल के ऊपर अगर डिवाइड कर देंगे तो उसी क्लास की हमारे पास d की वैल्यू निकल आएगी, सॉरी u की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास। तो जी आगे देखिए, अनग्रुप डाटा के केस में x बार इज इक्वल टू हमारे पास a प्लस a, हमने बताया था गिवन डाटा की कोई भी आप x गिवन डाटा की जो x वाली वैल्यूज है उनमें से कोई भी एक आप लेट कर लोगे वो a की हो जाएगी, और उसी a की वैल्यू को फिर उस x वाला जो डाटा आपको गिवन है उसमें से आप माइनस करते जाओगे तो आपके पास इस केस में फिर माइनस करके उसी के इंटरवल के ऊपर भी डिवाइड करते जाने, तो आपके पास u की वैल्यू निकल आएगी। तो जी a हमारे पास इस डाटा के अंदर एनी अज्यूम्ड वैल्यू ऑफ गिवन डाटा, अज्यूम्ड कहते हैं फर्जी वैल्यू, अपनी मर्जी की कोई लेट कर ले, तो ये हमारे पास गिवन डाटा की कोई भी अज्यूम्ड वैल्यू होती है, और u हमारे पास बराबर होता है x माइनस a, यानी एक जो आपने वैल्यू फार्सी की है, गिवन डाटा की कोई एक वैल्यू आपने चुन ली है x वाले कॉलम में से, और फिर उसको x वाली हर एक वैल्यू से माइनस करते गए हैं और साथ ही उसी के इंटरवल के ऊपर भी डिवाइड करते गए हैं, तो आपके पास u की वैल्यू निकल आएगी। और h हमारे पास इंटरवल्स है, क्लासेस के दरमियान इंटरवल्स, क्लासेस आपके पास इस सूरत में होती है, यहां देखिए, देखें जी 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, इस फॉर्म में आपके पास
क्लासेस गिवन होती हैं, तो जी पहले वाली क्लास लोअर क्लास लिमिट होती है, आगे वाली क्लास अपर क्लास लिमिट होती है। तो आपने h बराबर होता है अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। अपर में से लोअर को माइनस करते जाओगे, हर एक का h निकलता रहेगा आपके पास। यानी जो दूसरे नंबर पर आपके पास लिमिट दी हुई है, दूसरे वाली में से पहले वाली को माइनस करते जाओगे, आपके पास h निकलता आएगा। आगे आ गया मिड पॉइंट यानी x। अब यहां पर डाटा इस फॉर्म में है, तो हम a को एज्यूम करने के लिए, मालूम करने के लिए कैसे इस्तेमाल करें यहां पे x को कैसे निकालें? x होगा तो हमारे पास a निकलेगा ना, क्योंकि a को हमने x में से ही एज्यूम करने और फिर उधर ही माइनस करने। हाँ, तो देखें जी, x हमारे पास, इसको मिड पॉइंट भी कहा जाता है, क्लास मार्क भी इसको कहते हैं। क्लास मार्क ये ऐसी है कि ये जो आपके पास गिवन क्लासेस है, ये इन दोनों को यानी अपर क्लास लिमिट जमा लोअर क्लास लिमिट, अपर x बराबर होता है अपर क्लास लिमिट जमा लोअर क्लास लिमिट डिवाइड करते जाओ 2 पर, डिवाइड करते जाओ 2 पर। तो आपके पास हर एक की x की वैल्यू, इसकी भी x1 निकल आएगी, इसकी x2, अगले की x3। इस तरह से x की आपके पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी और उन सब के अंदर आपने फिर कोई भी एक नेट कर लेना है। एक ही आगे फर्दर डिस्क्रिप्शन हमारे दूसरे लेक्चर के अंदर होगी, तो वो आपने देख लेना है। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लें ताकि आपके पास ऐसी वीडियोस आती रहें और आप उनसे फायदा हासिल करते हैं। तो आज के लिए इतना कुछ, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्क्राइब करेंगे। बस ना।